नमस्कार, खबर दिन भर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत करेंगे, रायपुर से खबर मिल रही है बारिश में, प्री मानसून बारिश से कहना चाहिए, उतने में ही निगम की पोल खुल गई है। रायपुर में कई वार्डों में जल भराव हुआ है। जल भराव पर पार्षद का गुस्सा फूटा है। महापौर से इस्तीफा मांगा जा रहा है। रायपुर की तस्वीरें भी अभी आप देखेंगे। ये स्थितियां हैं बारिश की शुरुआत और घुटनों तक पानी भरा हुआ है। आज लबालब पानी से भरा हुआ है। पहला बरसात, आज बरसात की शुरुआत है और शुरुआत में ही आप देख सकते हैं पूरा सड़क लबालब भरा हुआ है। यहाँ तो फोटो खींचना, तो फोटो खींचते जाना है। तो ये तस्वीरें जल भराव को लेकर पार्षद का गुस्सा फूटा है। वो खुद दिखा रहे हैं, घूम घूम कर दिखा रहे हैं वीडियो में कि किस तरह से पहली बारिश में ये स्थितियां हैं। पहली बारिश भी नहीं, ये प्री मानसून एक्टिविटी एक तरह से है और उसमें कई वार्डों में जल भराव हो गया है। पहला बरसात, आज बरसात की शुरुआत है और शुरुआत में ही आप देख सकते हैं। सीधा आपको रायपुर लिए चलेंगे और सहयोगी युगल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। युगल के पास आपको लिए चलेंगे और ज्यादा जानकारी के लिए और किस तरह की स्थितियां। युगल, तस्वीरें हम देख रहे हैं, ये बारिश भी नहीं, इसे प्री मानसून एक्टिविटी कहना चाहिए, उसी में पानी पानी हो गई राजधानी। जी बिल्कुल ललित, आप सही कह रहे हैं। आज ही जो मानसून है वो रायपुर राजधानी में दस्तक दी है और ये प्री मानसून भी कहना कोई गलत नहीं होगा। और सबसे खास बात यही है कि जो नेताओं के जो दावे होते हैं, वो वादे होते हैं, वो इसी समय उसकी पोल है वो खुलती हुई नजर आती है। जिस तरह से पहली ही बारिश में राजधानी के जो नगर निगम क्षेत्र के कई ऐसे वार्ड हैं जहां जलमग्न की स्थिति हो गई है, जल भराव हो गया है। और समता कॉलोनी एक ऐसा वार्ड है, काफ़ी पॉश कॉलोनी से माना जाता है, पॉश एरिया माना जाता है। और वहां की स्थिति ये है, तो आप देखिए कि पार्षद को अगर सड़क पे खड़े होकर महापौर का यदि वो इस्तीफा मांग रहे हैं तो इसे साफ समझा जा सकता है कि निगम अमला बीते 5 सालों में किस तरह का काम किया है। हर साल इस तरह की स्थितियां होती है जब बारिश का मौसम होता है या फिर बेमौसम बारिश होती है, तो इस तरह की स्थितियां आम हो जाती है। होमवर्क बिल्कुल भी नहीं होता है। अब लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा क्योंकि मानसून का सीजन चालू हो गया है। तो ऐसे में जो जल जनित बीमारियां हैं उसका फैलने का खतरा बढ़ जाता है। साथ ही साथ जो महामारी है उसका फैलने का खतरा है वो लगातार बना रहता है। तो आप सोचिए, इस तरह के कॉलोनी की स्थिति ये है कि ये थोड़ी सी बारिश, चंद घंटे की बारिश में इस तरह की स्थिति अगर निर्मित हो जाती है तो आम जो निचली बस्ती में जो लोग रहते हैं वो रात कैसे काटेंगे, किस तरह से वो सोएंगे, कई बात है। अब जरूरत इस बात की है कि ऐसे जनप्रतिनिधियों को वास्तव में संजीदगी के साथ काम करें ताकि इस तरह की स्थिति है वो निर्मित ना हो। बिल्कुल, लेकिन जिस तरह की बात युगल याद दिला रहे हैं, जिस तरह की बातें जिम्मेदारों के लिए कर रहे हैं, कितने हैरत की बात है कि जो एमएलए गेस्ट हाउस है वही पानी में डूब जाता है रायपुर में। क्या उम्मीद की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। युगल विस्तार से जानकारी दे रहे थे। इधर रायपुर में मौसम का मिजाज बदलने के बाद कई इलाकों में बारिश हुई है। तेज हवा के साथ बारिश के चलते तापमान में गिरावट हुई, लोगों को गर्मी से राहत मिली। जांजगीर चांपा में भी बारिश हुई, यहां एक हफ्ते से बारिश नहीं हुई थी। बारिश होने से लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है। और कमोबेश ऐसी ही स्थिति उज्जैन में भी नजर आई। प्री मानसून की पहली बारिश ने नगर निगम की पोल खोलकर रख दी। गंदे नालों का पानी क्षिप्रा में गिरने लगा है। इस बात को लेकर एक मुद्दा भी दरअसल ये बन चुका है उज्जैन में। लोकसभा चुनाव के दौरान भी ये मुद्दा बन चुका है कि जो गंदा पानी है वो क्षिप्रा को दूषित कर रहा है। अब किस तरह की स्थितियां हैं ये एक बारिश के बाद वो आप देख लीजिए। सड़कों पर नालों का पानी, नाले का पानी आने लगा।
और मध्य प्रदेश के कई जिलों में भीषण गर्मी के बीच मौसम का मिजाज बदला है। तेज हवा के साथ झमाझम बारिश का सिलसिला शुरू हुआ। मौसम सुहाना हो गया, लोगों को गर्मी से राहत मिली। ग्वालियर, दतिया, मंडला, इन 3 जगहों की तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। और बस्तर में जिला शिक्षा अधिकारी पर गिरी है गाज। प्रदेश सरकार ने भारती प्रधान को सस्पेंड कर दिया है। डीईओ भारती प्रधान पर भ्रष्टाचार के आरोप, और उसके बाद जब जांच की गई तो उसमें दोषी पाए जाने के बाद यह एक्शन हुआ है। कोविड काल में खरीदी में भ्रष्टाचार पर यह एक्शन लिया गया। सूखा राशन और इसका जब सामान खरीदा गया तो भ्रष्टाचार के आरोप लगे। संयुक्त संचालक शिक्षा विभाग में उन्हें अटैच कर दिया गया। बलिराम बघेल प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी बनाए गए। सहयोगी श्रीनिवास इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। श्रीनिवास, क्या अपडेट इस वक्त? देखिए, पूरा मामला 2019 कोविड काल का है, जब सूखा राहत सामग्री के भंडारण में क्रय को लेकर जांच की गई। उसमें जो खरीदी की गई थी उसमें विपरीत खरीदी की बात आई थी और उसको लेकर प्रदेश सरकार लगातार जांच कर रही थी। आज प्रदेश सरकार के अपर सचिव ने बस्तर जिला शिक्षा अधिकारी भारती प्रधान को निलंबित कर दिया है, क्योंकि जांच में वो दोषी पाई गई है, जिसको लेकर उन्हें निलंबित किया गया और उसको लेकर आज उन्हें संयुक्त संचालक के ऑफिस में अटैच कर दिया गया। इसके अलावा जो बलिराम बघेल है उनको प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी बनाया गया है। साथ ही जिला शिक्षा जो प्रधान प्रभारी भारती है उनको लेकर जांच फिलहाल की जा रही है। जी, आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और सीएम दिल्ली के दौरे पर हैं। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से सीएम ने मुलाकात की। जेपी नड्डा के आवास पर ही ये मुलाकात हुई है। दिल्ली के दौरे पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव और जेपी नड्डा से उन्होंने मुलाकात की। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से उनके घर पर जाकर मुलाकात की, उसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। वो लगातार केंद्रीय मंत्रियों से मुख्यमंत्री मुलाकात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश को लेकर जरूरी और महत्वपूर्ण मांगों को लेकर भी इस दौरान चर्चा हो रही है। खबर जबलपुर से। डीजे रीना बरोट पर लगे हैं धोखाधड़ी के आरोप। इवेंट ऑर्गेनाइजर ने आरोप लगाया कि एडवांस लेकर कार्यक्रम में रीना बरोट नहीं आई और बुकिंग एडवांस जब वापस मांगा गया तो गाली गलौज करने लगी। पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। और जबलपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कोतवाली थाने पहुंचकर धरना प्रदर्शन हुआ। कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज करने को लेकर यह विरोध किया गया है। बुधवार को बिजली ऑफिस में हंगामा करने के बाद यह एफआईआर दर्ज की गई थी। इसको लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फिर प्रदर्शन किया। कोई बात नहीं होगी, एसपी नहीं आएगा तब कोई बात नहीं होगी, एसपी नहीं आएगा तब। ग्वालियर से बड़ी खबर। सरकारी जमीन बेचने वालों पर एफआईआर हुई है। 6 भूमाफिया पर केस दर्ज किया गया। धोखाधड़ी का केस इन पर दर्ज हुआ है। पूरा मामला दीनारपुर का है। दीनारपुर में इन्होंने सरकारी जमीन बेच दी थी। अवैध तरीके से ये जमीन बेची गई। इसके बाद 6 भूमाफिया पर केस दर्ज हुआ है। ग्वालियर का ये पूरा मामला। ग्वालियर के दीनारपुर में धोखाधड़ी से सरकारी जमीन को अपना बनाकर बेच दिया गया। अवैध तरीके से जमीन बेची गई थी। सुशील हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, क्या अपडेट? बिल्कुल, देखिए, ग्वालियर के गोले का मंदिर थाना क्षेत्र के दीनारपुर इलाके में सरकारी जमीन पर नोटरी के जरिए प्लॉट बेचे गए थे और इन 6 भूमाफियाओं ने
कई लोगों को 2 से 3 लाख 4 लाख रुपए में यहाँ प्लाट बेचा था, जिस पर उन्होंने मकान बना लिए थे। जब प्रशासन ने सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाया था पिछले सप्ताह, तब लोगों ने प्रशासन को जानकारी दी थी कि इन लोगों ने उन्हें सरकारी जमीन को फर्जी तरीके से बेचा है नोटरी के जरिए। इसी के बाद पुलिस ने जांच के बाद 6 लोगों के खिलाफ, जो भूमाफिया, इनके खिलाफ धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में FIR दर्ज की। इसमें जो स्थानीय पटवारी है, उनकी शिकायत के आधार पर पुलिस ने FIR दर्ज की है और अब पुलिस इन सब के खिलाफ अगली कार्रवाई करने में जुट गई है। तो कहीं ना कहीं सख्त कार्रवाई प्रशासन की तरफ से दी गई है। जो भूमाफिया हैं, सरकारी जमीनों को इस तरह से खुर्द-बुर्द करते हैं, अब प्रशासन इनकी संपत्ति को भी कुर्क करके बेचकर, जिन गरीबों से इन्होंने प्लॉट बेचकर सरकारी जमीन का पैसा हड़पा था, उन लोगों को भी उनका पैसा, इनकी संपत्ति कुर्क करके वसूल कराया जाएगा। चलिए, धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। भोपाल से बड़ी खबर, मलय नर्सिंग कॉलेज के प्राचार्य की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। CBI कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की है। प्राचार्य सुमा भास्करन को झटका लगा है। नर्सिंग घोटाला मामले में ये आरोपी हैं। जमानत याचिका इन्होंने लगाई थी। CBI की विशेष कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया है। और भोपाल से इस वक्त बड़ी खबर, UGC ने जारी की है डिफॉल्टर यूनिवर्सिटीज की लिस्ट। डिफॉल्टर जो विश्वविद्यालय, उनकी लिस्ट जारी की गई है। 7 विश्वविद्यालय डिफॉल्टर घोषित किए गए हैं। माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भी इस लिस्ट में है। इसके अलावा RGPV, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय डिफॉल्टर घोषित। मध्य प्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी डिफॉल्टर। लोकपाल की नियुक्ति न होने पर इन्हें डिफॉल्टर घोषित किया गया है। और ना सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि छत्तीसगढ़ के भी 5 विश्वविद्यालय हैं, वो डिफॉल्टर घोषित किए गए हैं। उनके भी नाम जान लीजिए। आयुष हेल्थ यूनिवर्सिटी रायपुर डिफॉल्टर, IGKV रायपुर डिफॉल्टर, नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय रायगढ़ डिफॉल्टर, महात्मा गांधी उद्यानिकी विश्वविद्यालय दुर्ग, छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय, यहां पर लोकपाल नियुक्त नहीं किए गए थे, इन्हें भी डिफॉल्टर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की तरफ से कर दिया गया। रतलाम में नशीले पदार्थ की तस्करी पर शिकंजा कसा गया है। 220 किलो डोडा चूरा के साथ एक गिरफ्तार किया गया। पानी के टैंकर के जरिए इसकी तस्करी हो रही थी। रेस्ट हाउस के पास टैंकर भी जब्त कर लिया गया है। तिरछा लो, तिरछा पीछे से निकल, पीछे तिरछा लो, तिरछा। मध्य प्रदेश में शहर शहर बदमाश बेखौफ हैं। बदमाशों को ऐसा लगता है कानून का कोई डर नहीं है। अलग अलग जगहों की तस्वीरें जब आप देखेंगे आपको अंदाजा हो जाएगा। एक तस्वीर ग्वालियर की, एक युवक से जमकर मारपीट की गई। 12 से ज्यादा युवकों ने लात, घूसे, बेल्ट इससे इसे बेदम पीटा। मारपीट के बाद आरोपी फरार हो गए। एक तस्वीर सीधी की, बदमाशों ने पहले युवक को जमकर पीटा, फिर उसकी बाइक लेकर फरार हो गए। तीसरी तस्वीर नर्मदापुरम की, सब्जी मंडी में एक युवक को जमकर पीटा गया। कुछ लोगों ने इसे डंडे और बेल्ट से जमकर पीटा। 3 तस्वीरें। कांकेर लोकसभा सीट की ईवीएम की रिकाउंटिंग होगी। कुछ जगहों की ईवीएम की रिकाउंटिंग होगी। 4 ईवीएम ऐसी हैं। कांकेर को लेकर यह बड़ा फैसला सामने आया। रिकाउंटिंग के आदेश दिए गए हैं। दरअसल जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं उन्होंने बाकायदा 1,88,000 का चालान भी जमा कर दिया है। 4 ईवीएम की रिकाउंटिंग। बीरेश ठाकुर जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे उन्होंने आवेदन दिया है और बीजेपी के भोजराज नाग यहां 1,884 मतों से जीते हैं। इसी थी सुप्रीम कोर्ट का जो दिशा निर्देश था कि अगर कोई भी ईवीएम मशीन में आपको शक है तो आप ईवीएम मशीन को खुलवा सकते हैं। उनका फीस था एक ईवीएम मशीन का 40,000 प्लस GST 18%। टोटल एक ईवीएम मशीन का मुझे 47,000 के हिसाब से मैं 4 ईवीएम मशीन खुलवाया है। तो निश्चित ही उसको सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर चुका है
और एब्सेंट करने की जानकारी मुझे प्राप्त हो चुका है, लेकिन अभी उसका डेट आया नहीं है। जैसा डेट आएगा उसका गिनती प्लस गिनती के साथ उसका जो ईवीएम मशीन का जो चिप है उस चिप का भी मैं चेक करवाऊंगा। साय सरकार ने 6 पुलिस अधिकारियों के ट्रांसफर कर दिए हैं। बलौदाबाजार में हिंसा के बाद पुलिस के अधिकारियों पर गाजगिरी है। 4 नए अफसरों को बलौदाबाजार भेजा गया है। बलौदाबाजार भाटापारा के एएसपी अविनाश सिंह को रायपुर भेज दिया गया है। उन्हें एएसपी डायल 112 बनाया गया है। अभिषेक सिंह को बलौदाबाजार भाटापारा का नया एएसपी बनाया गया है। हेमा सागर सिदार एएसपी बलौदाबाजार, कौशल किशोर वासनिक बलौदाबाजार के नए डीएसपी बनाए गए हैं। जशपुर में एक बीमार को किस तरह से अस्पताल पहुंचाया गया उसकी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। परिजन और गांव वाले इस बीमार शख्स को पालकी जैसी व्यवस्था उन्होंने की और फिर इस तरह से टांग कर तकरीबन 3 किलोमीटर पैदल चले, गांव से मुख्य सड़क तक पहुंचाया। ये पूरा मामला बगीचा विकासखंड के मरंगी पंचायत का है। गांव के लोग कई बार सड़क बनाने की मांग कर चुके हैं, लेकिन प्रशासन के कान पर जूं तक नहीं रही थी। जशपुर में सिकल सेल पीड़ित गर्भवती की एम्बुलेंस न मिलने से मौत हो गई। महिला दर्द से कराहती रही, लेकिन एम्बुलेंस नहीं मिल पाई। महिला को दरअसल जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। इधर महिला की मौत के बाद विधायक रायमुनी भगत अस्पताल प्रबंधन पर भड़क गई। मुझे एक पीड़ित परिवार ने फ़ोन किया कि कल 11 बजे से महिला को डिलीवरी के लिए यहाँ भर्ती किया गया था और 11 बजे ही कल पता चल गया कि महिला का पेट में बच्चा मर चुका है। लेकिन आज 24 घंटा होने के बाद भी उस महिला को यहाँ से रेफ़र नहीं किया गया, चूँकि महिला सिकल सेल से पीड़ित है और खून की भी कमी है और यहाँ उसका ऑपरेशन नहीं हो सकता है। और यहाँ 11 बजे से कल के 11 बजे से आज तक एम्बुलेंस नहीं है। बताइए, कोई सीरियस नहीं हो रहा है कि इस महिला को कितना खतरा है। सरकार हर जगह चुस्त दुरुस्त है, कुछ कर्मचारियों की लापरवाही है। उन पर कार्रवाई होगी मैडम? एकदम होगी। जिसमें इसमें ये पाया गया कि जो प्लेटलेट काउंट होता है ना, जो क्लॉटिंग फैक्टर्स रहते हैं या जो खून का थक्का जमाने में जो हमारे मददगार होते हैं वो बहुत कम है। दैट इज़ 61,000, जो कि हमारे ना तो हम इसमें नॉर्मल करा सकते हैं ना हम इसमें सीजर ले सकते हैं। तो इसके हित में देखते हुए पेशेंट को हमने जीएमसी अंबिकापुर रेफ़र करने की हिदायत दी गई। उन्होंने 108 को कॉल किया, लेकिन शायद 108 कहीं पे बिजी थी तो उसमें थोड़ा सा विलम्ब हो गया। ये पेशेंट का रिपोर्ट आया है मेरे पास 5 बजे अभी शाम को। और अब बात सूरजपुर की। सरकारी जमीन पर अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन किया गया। आपको बता दें, दतीमा गांव के मुख्य बाजार में सरकारी जमीन पर कब्जा करके 3 दुकानें बना ली गई थीं। इस पर एक्शन लेते हुए तीनों दुकानों को तोड़ दिया गया। निगम की इस कार्रवाई के दौरान पुलिस बल भी मौजूद रहा। जशपुर और गरियाबंद में रफ्तार ने 2 लोगों की जान ली। पहले बात करेंगे जशपुर की, जहां अनियंत्रित होकर एक हाईवा पेड़ से टकरा गया और फिर पलट गया। इसमें ड्राइवर की मौत हो गई, जबकि क्लीनर की हालत गंभीर है। यह हादसा सिटी कोतवाली के आरा रोड पर हुआ। गरियाबंद में तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई। एक बाइक सवार की, दूसरा बाइक सवार गंभीर रूप से घायल है। इधर और हादसों में 3 और जगह पर हादसे हुए, जहां 6 लोगों की जान चली गई। इसमें है बलरामपुर जगदलपुर बेमेतरा। 6 लोगों की जान चली गई। बलरामपुर में जवानों को ले जा रही पिकअप पलट गई। पिकअप में सवार 2 जवानों की मौके पर मौत हो गई। एक जवान घायल है, अंबिकापुर में से भर्ती करवाया गया। पिकअप का जो ड्राइवर है वो भी घायल है। जगदलपुर में एक बेकाबू कार पेड़ से टकराई और फिर दलपत सागर में डूब गई।
इसमें कार में सवार 3 युवकों की जान चली गई। हादसा बेमेतरा में हुआ, जहां चंदनू थाना इलाके में यात्री बस पलट गई। इस हादसे में कंडक्टर की मौके पर मौत हो गई और 8 यात्री घायल हैं, 4 की हालत गंभीर है। कवर्धा पहुंचे डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने विभागवार कार्यों की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान अधिकारियों को जो भी रुके हुए काम हैं वो पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। डिप्टी सीएम ने कहा कि जन मन योजना में तेजी आएगी, साथ ही मनरेगा जिले में बेहतर काम किया जा रहा है। अगर कहीं कोई शिकायत होगी तो उसे सुधारा जाएगा। एक कहावत है जिसका एक पैरा मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूं। पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। ये बड़ी मशहूर कहावत है। पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है, लेकिन सवाल ये, क्या पढ़ने के लिए स्कूल होने चाहिए या नहीं। छत्तीसगढ़ के धमतरी के बोईर गांव में स्कूल तो है, लेकिन वो 7 साल से बंद है। राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र से सम्मानित कमारों को आज पीएम जनमत के तहत समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए सरकार कई योजनाएं चला रही है। आवास, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा और सरकार की हर योजनाओं को इन तक पहुंचाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ा जा रहा है। लेकिन धमतरी जिले के नगरी ब्लॉक के ग्राम पंचायत बुरई गांव में आज कमारों के बच्चों को शिक्षा का लाभ नहीं मिल रहा। बच्चे शिक्षा से वंचित हैं। वजह 7 साल से स्कूल बंद रहना। बोईर गांव में लगभग 20 कमारों परिवार रहता है और इनके लिए पहले स्कूल थे, लेकिन 2017 में शिक्षा विभाग द्वारा स्कूल बंद कर दिया गया। अब स्थिति ऐसी है कि स्कूल खंडहर नजर आने लगे हैं। यहाँ पढ़ने वाले छात्रों को कमार हॉस्टल में शिफ्ट कर दिया गया, जहाँ से बच्चे पढ़ाई छोड़ वापस लौट आए, लेकिन इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। शिक्षा विभाग ने सुध तक नहीं ली। अब देखो कमार मन के नाम से यहाँ इतना सुविधा बना थे, हर चीज बना थे, आवास बना थे, हॉस्पिटल बना थे, आंगनवाड़ी बना थे, हर चीज, पानी, नल, जल, सब सुविधा। लेकिन हमारे स्कूल अब भी तो चालू कर देती शासन। हाँ, हमारी स्कूल चालू हो जाती तो हमारे लोग लड़का सब यहीं पढ़ते, बाहर पढ़े बा भेजा थे। हमारे लड़का मन बाहर से हॉस्टल से भाग के आते रात में। हमारे माँ बाप मन बहुत दिक्कत होती। कमारों समाज द्वारा लगातार शासन से स्कूल खोलने की मांग की जा रही है, मगर आज तक इनकी कोई सुध लेने नहीं आया। नौनिहाल की प्राथमिक शिक्षा के लिए परिजन चिंतित है। कोई आश्रम में भर्ती कर रहा है तो कोई अपने रिश्तेदार के यहाँ भेज रहा है, तो कोई ऐसे हैं जिसे करीब 3 किलोमीटर जंगल और नदी पार कर दूसरे गाँव स्कूल जाना पड़ता है, मगर यहाँ स्कूल खोलने के लिए कोई पहल नहीं हुई। हमारे गाँव में करीबन 7 साल से बंद है स्कूल है। हमारे गाँव के बच्चे मन सब यहाँ से 3 किलोमीटर जाते हैं और रास्ता इतना खतरनाक है, सामने नदी है, जानवर भी कई बार पहुँचा चुके हैं, बच्चा मन ला खतरा है। अभी तो शासन प्रशासन से हम कई बार मांग करे हैं तो स्कूल के ध्यान ही नहीं दिए थे। हमारे स्कूल तो बहुत दिन में बंद है, 15 साल हो गई। तो लड़का मला बाहर पढ़ाए गाँव में तो स्कूल बंद है और थोड़ा से 2 किलोमीटर है तो नदी पार करके पार जा लगते, बरसात में दिक्कत होती है। जब धमतरी जिला शिक्षा विभाग पर सवाल उठे तो मामले को संज्ञान में लिया गया। शिक्षा अधिकारी का गोलमाल जवाब आया। कहते हैं इस गांव के बच्चे पड़ोसी गांव के स्कूल में पढ़ रहे हैं। शासन को स्कूल खोलने का प्रस्ताव भेजा गया है। कोशिश है कि बंद स्कूल को जल्द फिर से शुरू किया जाए। तो विकासखंड शिक्षा अधिकारी द्वारा मुझे जानकारी मिली है कि वहाँ चूँकि 5-6 साल पहले दर्ज संख्या बिल्कुल नगण्य था, 4-5 के आसपास ही था, जिसके कारण से युक्तिकरण के तहत उनको बंद कर दिया गया है। उस संदर्भ में प्रस्ताव हमने राज्य शासन को दिया है कि पुनः दर्ज संख्या बढ़ गई है तो वहाँ प्रारंभ किया जाए, क्योंकि दर्ज संख्या भी एकदम से नहीं बढ़ा हुआ है, केवल 10-12 ही बच्चे हैं। अब सवाल यह है कि पहल कब होगी, स्कूल कब तक खुलेंगे, या फिर शिक्षा विभाग अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए बयानबाजी कर रहा है। देखना यह है कि खबर दिखाए जाने के बाद सरकारी बाबू एक्शन में आते हैं या फिर बयानों में स्कूल खोलेंगे। धमतरी से अभिषेक पांडे की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।